मुझसे भाई पार्थ अभी पूछ रहा था, गोविंद भैया पत्नी इज्जत नहीं करती, क्या कारण है? मैंने कहा भाई मुझे ये तो नहीं मालूम कि क्या कारण है, लेकिन तूने ये बात मुझसे पूछकर जो मुझे इज्जत बख्शी है मैं तेरा विशेष आभार प्रकट करता हूं। ये मुझसे बोला भाई साहब मजाक मत करो, सही बताओ कि आपकी भी नहीं करती? मैंने बड़ी बारीक बात कही, अगर आप तक पहुंच जाएगी तो बात मजा दे देगी। बोले भाई साहब क्या आपकी भी नहीं करती? मैंने कहा देख पार्थ, रुपया अगर हिंदुस्तान में गिरता है तो हर प्रांत में बराबरी से ही गिरता है। बोले भाई साहब मजाक मत करो, सच बताओ कारण क्या है कि आपकी भी नहीं करती मेरी भी नहीं करती? मैंने कहा देख पार्थ, ऐसा है जब कोई लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल में आती है तो अपने पिता को छोड़ के आती है तो बदले में ससुर साहब मिलते हैं, मां को छोड़ के आती है तो बदले में सासू मां मिलती है, भाई को छोड़ के आती है तो बदले में देवर मिलता है, बहन को छोड़ के आती है तो बदले में ननद मिलती है, मगर ऐसा क्या छोड़ के आती जो बदले में तू और मैं मिले? बोला भाई साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं छोड़ के आती। मैंने कहा फिर एक बात समझ ले, जो चीज फोकट में मिली है उसकी इज्जत कौन करेगा? तालियां कम है थोड़ी बजाइए। और सही बता रहा हूं, फोकट में मिली हुई चीज की कोई इज्जत नहीं होती। सामाजिक जीवन हो या राजनीतिक जीवन, चाहे कितना ही भ्रमण कर लो भारत का, काम तो करना ही पड़ेगा। और काम पिछले दिनों ऐसा हुआ कि मेरी बीवी जो मेरी करवा चौथ के दिन पांव पूज के करवा चौथ मनाती थी, अब की बार उसने मेरी छाती पे पांव रख के मनाई। मैंने शोध किया तो कारण पता चला कि नामीबिया से जो 8 चीते मंगवाए गए हैं उनमें 5 महिलाएं हैं। तब मुझे समझ में आ गया कि आदमी नाम का चीता तभी से क्यों चित्त पड़ा हुआ है, उसका कहीं चित्त नहीं लग रहा। लेकिन यह काम हुआ है, मैं उस काम को प्रणाम करता हूं। संजय भैया अभी कोरोना की बात कर रहे थे, मैं तो कोरोना से प्रताड़ित कुंवारों को विशेष प्रणाम करता हूं, क्योंकि शादीशुदा का तो कुछ बिगड़ा नहीं बेचारा, वो तो पहले ही प्रताड़ित था। उसको कोरोना से क्या फर्क पड़ा? पहले भी बर्तन मांज रहा था, पहले भी कपड़े धो रहा था, बिगड़ा तो कुंवारे का बिगड़ा। हंसने की बात बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। पत्नी और कोरोना एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, इस बात के मेरे पास कई उदाहरण उपलब्ध हैं। अच्छा, दोनों ही बीमारियां घोर प्रहारक। अब एक एक पॉइंट पर आपकी तालियां चाहता हूं। दोनों ही बीमारियां घोर प्रहारक, एक संक्रामक दूसरी आक्रामक। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह वाह। एक संक्रामक दूसरी आक्रामक, दोनों में से किसी के मुंह न लगो तब तक ही आप सुरक्षित। मुंह लगे कि लोअर बर्थ कैंसिल, ऊपर की आरक्षित। वाह। दोनों ही बीमारियां शेर की सवारी है। वो खर्च कोरोना से ब्रेकअप का हो या पत्नी से ब्रेकअप का, भगवान कसम बहुत भारी है। और अब जरा ठाकों की महफिलें सजे और तालियां तो बस मेरे इस शोध पर बजे कि बीमारियां दोनों ही हमने बड़े दिल से सहेजी है। और एक पंक्ति हास्य भी हो जाए और कविता भी हो जाए तो मुझे शुरू करवाना साहब। बीमारियां दोनों ही हमने बड़े दिल से सहेजी है, एक सांस से आती है और एक सांस ने भेजी है। हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है गोविंद। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सांस से आई हुई बीमारी का मैंने इलाज नहीं किया। मैं बाकायदा अपने ससुर जी के पास पहुंचा, उनके दोनों पांव पकड़ लिए। मैंने कहा ये क्या बीमारी थमाई है मुझे, ये क्या आइटम थमाया है आपने? भाई साहब यकीन जानना, मेरा ससुर जी मुझे कोने में ले गए और मुझे उन्होंने एक पंक्ति बोली। उनकी पंक्ति सुनने के बाद मैं अपना सारा दुख दर्द तकलीफ भूल गया। मुझे उनसे सिंपैथी हो गई। मुझे एक कोने में ले जाके बोले बेटा मेरी सोच, मेरे पास तो इसकी भी मां है।